चिंतन उसे कहते हैं जिसमें कि भूतकाल के लिए विचार किया जाता है। भूतकाल हमारा किस तरीके से व्यतीत हुआ इसके बारे में समीक्षा करिए। अपनी समीक्षा नहीं कर पाते, आप दूसरों की समीक्षा करना जानते हैं। पड़ोसी की समीक्षा कर सकते हैं, बीवी के दोष निकाल सकते हैं, बच्चों की नुक्ताचीनी कर सकते हैं, सारी दुनिया की गलती बता सकते हैं, भगवान की गलती बता देंगे, भक्त की गलती बता देंगे। कोई भी ऐसा बचा हुआ नहीं है जिसको आप गलती न बताते हो। लेकिन अपनी गलती तो आप विचार भी नहीं करते। अपनी गलतियों को हम विचार करना शुरू करें और अपनी चाल की समीक्षा लेना शुरू करें और अपने आप का हम पर्यवेक्षण शुरू करें तो ढेरों की ढेरों चीज़ें ऐसी हमको मालूम पड़ेंगी जो हमको नहीं करनी चाहिए थी, और ढेरों की ढेरों ऐसी चीज़ें मालूम पड़ेंगी आपको जो इस समय हमने जिन कामों को, जिन बातों को अपनाया हुआ है उनको नहीं अपनाना चाहिए था। मन की बनावट कुछ ऐसी विलक्षण है कि अपना स्वच्छा, अपना स्वच्छा, बस अपना स्वच्छा, ये बात बनी रहती है। अपना स्वभाव भी अच्छा, अपनी आदतें भी अच्छी, अपना विचार भी अच्छा, अपना चिंतन भी अच्छा, सब अपना अच्छा, बाहर वालों का गलत। आध्यात्मिक उन्नति में इसके बराबर अड़चन डालने वाला और दूसरा कोई व्यवधान है ही नहीं। इसलिए आप पहला काम वहाँ से शुरू कीजिए कि आत्मसमीक्षा से। एकांत में चिंतन के लिए जब आप बैठें तो आप ये समझें हम अकेले हैं, अब कोई हमारा साथी और सहकारी नहीं है। साथी अपनी जगह पर, सहकारी अपने स्थान पर, कुटुंबी अपने स्थान पर, पैसा अपने स्थान पर, व्यापार अपने स्थान पर, खेतीबाड़ी अपने स्थान पर, इन सबको अपने अपने स्थानों पर रहने दीजिए। आप तो सिर्फ ये विचार किया कीजिए कि हम पिछले दिनों क्या भूल करते रहे, रास्ता भटक तो नहीं गए, भूल तो नहीं गए, इसीलिए जन्म मिला था क्या, जिस काम के लिए जन्म मिला था वही किया क्या, पेट के लिए जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा कमाते रहे क्या, कुटुंब की जितनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए थी उसको पूरा करने के स्थान पर अनावश्यक संख्या में लोग बढ़ाते रहे क्या, और जिन लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी उनको प्रसन्नता के लिए उपहार रूप में लाते रहे क्या, क्यों, वजह क्या। ये सब गलतियाँ हैं। इसी तरीके से अपने स्वास्थ्य के लिए जो खान पान और आहार विहार जैसा रखना चाहिए था वैसे रखा क्या। चिंतन की शैली में जिस तरह की शालीनता का समावेश होना चाहिए था वो रखा गया क्या। न हमने शरीर के प्रति अपने कर्तव्यों को पालन किया, न अपने मस्तिष्क के प्रति कर्तव्य को पालन किया, न अपने कुटुंबियों के प्रति कर्तव्यों का पालन किया। कर्तव्यों की दृष्टि से हम बराबर पिछड़े हुए चले गए। जहाँ जहाँ पिछड़े हुए चले गए उन सबको एक बार की विचार कीजिए। क्यों विचार करने से क्या फ़ायदा, ये फ़ायदा है गलतियाँ समझ पाएंगी तो सुधार की भी गुंजाइश पड़ेगी। गलतियाँ समझ में ही नहीं आएगी तो आप सुधारेंगे क्यों। इसीलिए समीक्षा जो है, नाड़ी परीक्षा अपने आप ही कीजिए भूतकाल के संबंध में। पाप क्राइम कोई नहीं कहते, पाप उन्हें भी कहते हैं जो कि है जीवन को अस्त व्यस्त बना के रखें। चोरी डकैती हत्या वगैरह ये तो बुरे कर्म ही हैं, लेकिन ये भी कम बुरा कर्म नहीं है कि आप आलस्य और प्रमाद में ही समय काट डालें। आप अपने स्वभाव को गुस्सेबाज रखें, ईर्ष्या किया करें, चिंतन और मन को अस्त व्यस्त बना के रखें, ये भी कोई ढंग है। ये क्या है, ये भी गलतियाँ हैं। व्यक्तिगत जीवन में आपको गुण कर्म स्वभाव संबंधी गलतियाँ क्या हुई और क्राइम अपराध जुर्म करने के संबंध में क्या भूलें हुई, इन दोनों के बारे में एक बार विचार किया कीजिए। ये विचार करना बहुत ज़रूरी है। इससे ये मालूम होता है कि हमारी गलतियाँ कहाँ हैं और हम कितना चूकते रहे और चूक रहे हैं। इन चूकों को फिर सुधारने वाला अगला कदम आता है आत्म परिष्कार। आत्मनिरीक्षण के बाद में आत्म परिष्कार का दूसरा नंबर आता है। सुधार कैसे करें, सुधार में क्या बात करनी होती है, सुधार में रोकथाम करनी पड़ती है। मसलन आप शराब पीते हैं तो आप बंद कीजिए, सब अब हम नहीं पिएंगे। अब बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, अपना कलिया जलाते हैं तो आप विचार कीजिए अब हम कलिया नहीं जलाएंगे। आत्म परिशोधन इसी का नाम है कि जो गलतियाँ हुई हैं उनके विरुद्ध आप बगावत खड़ी कर दें, रोकथाम के लिए आमादा हो जाएं। संकल्प बल से ये इस्तेमाल करें कि जो भूल होती रही है अब हमसे न हो, इसकी स्कीम बनाइए। गलतियाँ न होने देने का तरीका क्या है, क्या हम करेंगे। अपने आप में जब कच्चाइयाँ आएंगी और जब आपको कच्चाइयाँ ये मजबूर करेंगी कि जो करते रहें वही ढला चलते रहना देना चाहिए, क्या अर्ज है। अपने साथ में पक्षपात और रियायत करने का जब आपका मन उठे तब आप उसके मन के विरोधी हो जाइए, मन को निगृहित कीजिए, मन को तोड़िए, मन से लड़ाई कीजिए। आत्म परिष्कार इसी का नाम है। आत्मनिरीक्षण और आत्म परिष्कार अथवा परिशोधन, ये दो कार्यों को मिला देने से चिंतन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यही कहना था आज आपसे। ओम शांति। समाचारों का अपना महत्व है और सभी को नया क्या घटित हो रहा है यह जानने की उत्सुकता बनी रहती है।
गायत्री परिवार के विराट कार्यों और केंद्र शांति कुंज की गतिविधियों को जानने के लिए परिजनों की जिज्ञासा स्वाभाविक है। आइए प्रेरणादायी रचनात्मक समाचारों को सुनते हैं हमारे अगले स्तंभ जागृति के अग्निकण में। नमस्कार। नवनिर्माण की गतिविधियों के समाचारों में आपका स्वागत है। गंगा सदैव से भारतीय संस्कृति के इतिहास में श्रद्धा और पवित्रता के प्रतीक रूप में पूजी जाती है। हरिद्वार नगरी में लाखों नगर वासियों तीर्थ यात्रियों ने अप्रैल के अंतिम सप्ताह में गंगा मैया की पूजा का अनूठा रूप देखा, जो कोई पुण्य लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि गंगा मैया के प्रति उमड़ते वात्सल्य का परिचायक था। इस वर्ष गंगा क्लोजर के दौरान अप्रैल के अंतिम सप्ताह में शासन ने हर की पैड़ी पर गंगा सफाई के लिए सामूहिक अभियान चलाने का आह्वान किया। पहले दिन स्कूली बच्चे, सरकारी कर्मचारी और पुलिस के जवान भी इस अभियान में शामिल हुए, लेकिन सबसे बड़ी संख्या परम पूज्य पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के युग निर्माणी स्वयं सेवकों की थी। शांतिकुंज व्यवस्थापक आदरणीय श्री गौरीशंकर शर्मा, अनेक वरिष्ठों सहित लगभग 5000 लोग इस गंगा सफाई अभियान में पहुंचे। इनमें गायत्री विद्यापीठ के नन्हे बच्चों, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं, आचार्यों सहित शांतिकुंज, गायत्री कुंज एवं ब्रह्मचर्य के सभी कार्यकर्ता शिविरार्थी भाई बहनों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। प्रातः 6:30 बजे से ही हर की पैड़ी के सामने का पूरा क्षेत्र युग शिल्पियों से भर गया। गंगा के आंचल में बिखरे कांच के टुकड़े, टूटी मूर्तियां, वस्त्र, जली लकड़ियां, पॉलिथीन आदि कचरे को बीन कर बाहर फेंक दिया गया। इस उमंग से सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस के जवान, यहाँ तक कि व्यापारी और तीर्थ यात्री भी बेहिचक स्वच्छता सेवा कार्यों में जुट गए। सारा क्षेत्र अनुमान से बहुत पहले ही साफ हो गया। स्वच्छता अभियान के अंतिम दिन 28 अप्रैल को एक बार फिर शांतिकुंज वासियों ने पहले की अपेक्षा 3 गुना बड़ा तथा कहीं अधिक गंदा क्षेत्र सफाई के लिए चुना। 200 व्यक्तियों की कई मानव श्रृंखला बनाकर कूड़ा बाहर पहुंचाया जाने लगा। गंगा सफाई के व्यापक अभियान के समय जहां एक ओर श्रद्धा और भक्ति का परिष्कृत स्वरूप दिखाई दिया, वहीं दूसरी ओर बड़े बड़े कूड़े के ढेर भक्तों की भावना पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। यदि हम गंगा मैया की पूजा करते हैं तो उसे साफ और स्वच्छ बनाए रखने में बेहिचक योगदान देना चाहिए। श्रमदान में वास्तविकता में इतना आनंद आया जिंदगी में कि कभी शायद ऐसे आनंद की अनुभूति हमको और किसी साधना में और किसी चीज में नहीं हुई जितनी इसमें हुई है। कि हमारा सौभाग्य है कि आज हमें उसकी खातिरदारी करने का मौका मिला, उसकी सफाई, उसके आंचल, उसके दामन की सफाई करने का मौका मिला। अच्छा कार्य हुआ है आज गंगा जी में जो कार सेवा की गई है। और वैसे तो इसमें सभी संस्थाओं ने काम किया है, पर मेरा अपना सोचना है कि सबसे ज़्यादा कार्य जो है शांतिकुंज और पुलिस कर्मियों द्वारा किया गया। सुबह से ही सबसे पहले आ गए थे ये लोग और काफ़ी मेहनत से, काफ़ी अच्छे से ये काम किया है। उसके लिए शांतिकुंज बधाई का पात्र है। चैत्र नवरात्र के अवसर पर भारत माता मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी ने शहीदों की स्मृति में प्रसिद्ध संत श्री मोरारी बापू की श्रीराम कथा का आयोजन किया। आयोजन का मुख्य ध्येय जन आस्था को समाज निर्माण के रचनात्मक अभियान से जोड़ना था। अतः स्वामी जी ने डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को 10 अप्रैल के दिन कथा पांडाल में आमंत्रित कर श्रोताओं को युग निर्माण योजना के दैवीय अभियान से परिचित कराया। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने हजारों श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज नैतिक मूल्यों का अभाव, पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण एवं सीमा पार से आतंकवाद के रूप में देश के सामने 3 बड़े खतरे हैं। इनसे उबरने के लिए संत, सुधारक और शहीदों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। कि अवतार के 3 रूप होते हैं, संत, सुधारक और शहीद। संत वो होते हैं जो औरों के लिए जीवन जीते हैं, आत्म कल्याण के लिए जीवन जीते हैं, अपने अंदर औरों के लिए पीड़ा रखकर जीवन जीते हैं, अपने आप को सुधारते हैं और अपने आप को सुधार करके नमूना पेश करते हैं। सुधारक ऐसे ढेर सारे व्यक्ति तैयार कर देता है समाज में, और समाज में ऐसी प्रवृत्तियां जब चल पड़ती हैं तो ढेर सारे व्यक्ति समाज में खड़े हो जाते हैं नवयुग की अगवानी करने के लिए। तीसरा जो अवतार है वो है शहीद। शहीद वो जो राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने आप को चढ़ा दे। शहीद वो जो समाज के लिए सब कुछ करने के लिए अपने स्व का, पर के लिए त्याग कर दें, अपने अहम का विसर्जन कर दें, अपने आप को समर्पित कर दें और अपना सब कुछ समर्पित करके समाज के लिए मर मिट जाएं, सब कुछ अपना उसमें लगा दें और ऐसा लगा दें कि भारत माता, विश्व माता, देव संस्कृति, देव माता, विश्व माता यही उनका आराध्य बन जाए। ऐसे जब शहीद समाज में ढेर सारे हो जाते हैं तो मित्रों अवतार की चेतना सक्रिय हो जाती है। आज समाज को ऐसी कथाओं की आवश्यकता है जो श्रोताओं में भक्ति भाव जगा सके एवं व्यक्ति और समाज में व्याप्त कुसंस्कारों से मुक्ति दिला सके। उन्होंने राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए चलाई जा रही शांतिकुंज की ग्राम तीर्थ, पर्यावरण संरक्षण, देव संस्कृति विश्वविद्यालय जैसी योजनाओं का भी परिचय लोगों को दिया।
वक्तव्य का समापन शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी से 1 घंटे पूर्व लिखी गई कविता के पाठ से हुआ। जाता हूं तो हे माता, यही वर भारत में फिर जन्म धरूं, एक नहीं तेरी स्वतंत्रता पर जननी 100 बार मरूं। 100 बार मरने का मौका मिले तो यहीं वरण लूंगा, यहीं जन्म लूंगा। स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी ने कहा, गायत्री परिवार रचनात्मक कार्यों में अग्रगण्य होकर इस देश के परिवर्तन में भाग ले रहा है। उनके सदस्य रात दिन भारतीय वेशभूषा का रक्षण कर रहे हैं। मुझे तो आचार्य जी के प्रति श्रद्धा इसलिए जागती है कि कितने भी कथा करने वाले हों और कितने भी प्रवचन करने वाले लोग हों हमारे जैसे, हम अपने अनुयायियों को ये नहीं कह पाए कि आप कोट पैंट छोड़ दीजिए। कम से कम कथा के दिनों में तो केवल भारतीय वेश धारण करिए। लेकिन गायत्री परिवार एक ऐसी संस्था है जिसने धोती और कुर्ता को फिर से एक बार इस भारतवर्ष के वेश को जीवित किया। जो वेश को जीवित करेगा, वो विचार को जीवित करेगा, वो देश को जीवित करेगा, वो संस्कृत के अवरुद्ध प्रवाह को पुनः प्रवाहित करेगा और इसमें आए हुए प्रदूषण को मिटाने का सशक्त निश्चित रूप से कोई न कोई प्रयास होगा। बड़वानी में सेंधवा के समीप ग्राम सालीटांडा में जन्मे डेमनिया भाई को परम पूज्य गुरुदेव ने परोक्ष प्रेरणा देकर अपने पास बुलाया और इतनी सामर्थ्य प्रदान की कि वह पूरे क्षेत्र के वनवासियों का कायाकल्प करने वाले संत बन गए। डेमनिया भाई ने अपने अथक पुरुषार्थ से कई मूढ़ मान्यताओं को दूर करने में सफलता पाई है। उन्होंने वनवासियों के विवाह के समय लड़के वालों से धन लेकर बेटी बेचने जैसी प्रथा पर विराम लगाया। गांव-गांव, घर-घर घूमकर व्यसन, मांसाहार, मृतक भोज, बलि जैसी परंपराओं को छोड़ने के लिए लाखों लोगों को प्रेरित किया। वनवासियों को गायत्री उपासना के साथ ब्रह्मपारायण जीवन जीने की प्रेरणा दी। योग ऋषि के युगांतरी अभियान को क्षेत्र में गति देने की आवश्यकता तो थी ही, इन दिनों वहां सूखे की भी जबरदस्त प्राकृतिक मार है। समूचे क्षेत्र में जल संरक्षण योजना चलाना, लोगों को उद्यमी, स्वस्थ, गोपालक बनाना जैसी अनेक योजनाओं को वहां एक सशक्त उछाल देने की आवश्यकता क्षेत्र ने महसूस की। इसके लिए सालीटांडा ग्राम में दिनांक 13 से 16 अप्रैल की तारीखों में 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ एवं संस्कार महोत्सव संपन्न हुआ। क्षेत्र के अदम्य उत्साह और समर्पण भाव को गरिमापूर्ण सहयोग प्रदान करते हुए शांतिकुंज से स्वयं श्रद्धेय शैलजी जी एवं आदरणीय डॉक्टर साहब भी महायज्ञ में पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने उन्हें राजकीय अतिथि बनाकर हेलीकॉप्टर से सालीटांडा ग्राम तक पहुंचाया और स्वयं भी अनेक वरिष्ठ साथियों सहित नैष्ठिक साधक की तरह महायज्ञ में भाग लेने पहुंचे। सारे निमाड़ और मालवा के बड़वानी, खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ, इंदौर, भोपाल आदि क्षेत्र तथा महाराष्ट्र, गुजरात के लगभग 2.5 लाख वनवासियों एवं गायत्री परिवार के सदस्यों ने महायज्ञ में असाधारण ढंग से भाग लिया। लोग 50 से 200 किलोमीटर दूर से भी सिर पर कलश धारण कर नंगे पैर गांव-गांव कलश यात्राएं निकालते हुए पहुंचे। जहां रुके वहां पर दीपयज्ञ से अपने उद्देश्यों का प्रचार किया और महायज्ञ का आमंत्रण दिया। 13 अप्रैल को साली कला से सालीटांडा तक 3 किलोमीटर लंबी विशाल कलश यात्रा निकली। इसमें सिर पर जवारे धारण की हुई बहनों सहित लगभग 50,000 लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री माननीय श्री दिग्विजय सिंह सहित लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री बाला बच्चन, प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री महेंद्र बम सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति पधारे। प्रतिदिन देव पूजन, यज्ञ, दीक्षा तथा यज्ञोपवीत सहित संस्कारों का क्रम दोपहर तक चलता रहा। 24 जोड़ों का सामूहिक विवाह एक मनोरम प्रेरणाप्रद झांकी उपस्थित कर रहा था। सारे यज्ञोत्सव में वनवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर क्षेत्र की खुशहाली के लिए विशेष प्रार्थना और प्रयास चलते रहे। वरुण देवता को प्रसन्न कर क्षेत्र में सामान्य वर्षा द्वारा अकाल समाप्ति के लिए विशेष आहुतियां यज्ञ भगवान को समर्पित की गईं। श्रद्धेय जी एवं डॉक्टर साहब ने अपने उद्बोधन में कहा, आज इतना बड़ा जनसमूह उस चेतना का विस्तार रूप है, भावनाओं का सैलाब रूप है। अब से 24 साल पहले जो स्थूल रूप में गुरु सत्ता या विराजमान थी, आज सूक्ष्म का विराट रूप सामने मौजूद है। आज अपने भाइयों के बीच, अपनी बहनों के बीच प्यार का वो लहलाता सागर यहाँ देखा है। लगता है प्रत्यक्ष वो देवी देवता कलश में से निकलकर इस जमीन पर विचरण कर रहे हैं। मन में भावना का वो उद्गार भरा है जिसके लिए शब्दों की मात्रा कम पड़ जाती है। निमाड़ की जनता, चाहे वो बड़वानी के हमारे भाई हों, चाहे खरगोन के भाई हों, चाहे सेंधवा के भाई हों, चाहे अंजड़ के भाई हों,
सब भाइयों बहनों ने जितना मिलकर के समर्पण भाव के साथ, इंदौर के भाई, भोपाल के भाई सब लग गए और सबने डेमनिया भाई की श्रद्धा के साथ मिलकर अपनी श्रद्धा का पुट लगाया, संपुट लगाया और सबके सहयोग से इतना बड़ा तंत्र उठ के खड़ा हुआ कि आज इतना बड़ा महायज्ञ हुआ। आपकी जीजी आपके बीच में आई, हम आपके बीच में आए और सबके मन में कुछ करने की उमंग है, कुछ करना है। किसके लिए करना है? गुरु के लिए करना है। उस गुरु के लिए करना है जिसने आकर के आज से 23 साल पहले यहां इस टेकरी पे बैठकर अपने शिष्य को, अपने बेटे को गले लगाया था और उसके चमत्कार के बाद उसने वो मंदिर खड़ा कर दिया छोटा सा, और उस मंदिर के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। उसने हजारों लाखों की जिंदगी बदल दी। जिसके पास गया उसकी जिंदगी बदल दी, उसके खान पान के तरीके को बदल दिया, उसके सोचने के तरीके को बदल दिया। एक प्रकार से हर आदिवासी को ब्राह्मण बना दिया। आदिवासी भाई हमारा ब्राह्मण बन गया, ब्राह्मण बना दिया इतनी बड़ी संतानों को। यह उस गुरु के चमत्कार के कारण इतना बड़ा काम ये कर पाया है मित्रों। और ये भाई डेमनिया भाई हम सब के लिए हमारी श्रद्धा का केंद्र है और ये बताता है कि श्रद्धा में कितनी बड़ी शक्ति होती है कि अगर गुरु के प्रति श्रद्धा रखी जाए और गुरु के प्रति श्रद्धा रख करके यदि काम किए जाए तो काम असंभव से असंभव काम भी संभव होते चले जाते हैं। बड़े से बड़े काम भी, मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान होते चले जाते हैं। और आज ये काम जो हुआ है जिसमें कि आप सब आए हैं वो तभी पूरा होगा जब यहां से जाने के बाद आप अपने अंदर एक संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम भी अपनी आस्था को, अपनी श्रद्धा को ऐसा बनाएं कि हम भी शांति कुंज का एक अंग बन सकें। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 15 वर्ष पूर्व मैं पहली बार शांति कुंज में परम पूज्य आचार्य जी एवं परम वंदनीय माताजी से मिला था। उस समय उन्होंने जो उपदेश दिया था वह आज भी प्रेरणा और मार्गदर्शन दे रहा है। उन्होंने साली टांडा और घे गांव में गौशाला खोलने की घोषणा करते हुए राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री महेंद्र कुमार बम को गौशाला खोलने के लिए 1 लाख रुपए स्वीकृत करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री जी एवं उनके सभी साथियों ने क्षेत्र में व्यसन मुक्ति का परचम लहराने के लिए श्री डेमनिया भाई की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने भाई डेमनिया की मंशा के अनुसार पूरक बजट के अंतर्गत साली टांडा में अस्पताल बनवाने का वचन भी दिया। इस महायज्ञ में श्रद्धेया जीजी एवं आदरणीय डॉक्टर साहब की उपस्थिति हर हृदय को पुलकित करती रही। उन्होंने प्रत्येक आदिवासी भाई बहन से व्यक्तिगत भेंट की और उनका उत्साह बढ़ाया। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा सौंपे हुए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर विचार मंथन का क्रम युग तीर्थ शांति कुंज में चलता रहता है। पिछले दिनों 21 से 23 अप्रैल की तिथियों में ऐसा ही एक अवसर आया जब मिशन की भावी दिशा धारा और वर्तमान कार्यों को गति देने हेतु शांति कुंज के सभी जीवनदानी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण गोष्ठी संपन्न हुई। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की इसमें सक्रिय भागीदारी रही। सभी कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपने विचार व्यक्त किए एवं साधना संबंधित कई सवालों के उपयुक्त जवाब भी प्राप्त किए। उल्लेखनीय है कि प्रति सप्ताह मिशन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा मिलकर विचार विमर्श का क्रम सतत चलता रहता है। कच्छ के स्थानीय गायत्री परिवार शाखा ने इस क्षेत्र में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया था। हजारों स्कूली बच्चों ने इसमें भाग लेकर संस्कृति के प्रति अपनी जानकारी और रुचि बढ़ाई। 3 से 5 मई की तारीखों में इन परीक्षाओं के पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम भुज में संपन्न हुआ। गायत्री परिवार के सदस्यों के अलावा जिलाधिकारी एवं शहर के अनेक गणमान्य नागरिकों ने इसमें भाग लेकर गायत्री परिवार द्वारा चलाए जा रहे इस कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। श्रद्धेय शैल जी तथा आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी 24 मार्च को महामहिम राष्ट्रपति महोदय से राष्ट्रपति भवन में मिले। राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए कृत संकल्पित इन पुरोधाओं ने अपनी 25 मिनट की चर्चा में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के रूप में अवतरित हुई ऋषि चेतना और उनके विश्वव्यापी अभियान पर सार गर्भित विचार विमर्श किया। राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए नवोदित पीढ़ी के परिष्कार की योजनाएं चर्चा का सर्वाधिक विषय रहीं। आदरणीय डॉक्टर साहब ने देश भर में लोकप्रिय हुई भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा से विद्यार्थियों में जागती सांस्कृतिक चेतना की जानकारी राष्ट्रपति महोदय को दी। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों में उभरे सांस्कृतिक उल्लास को गायत्री परिवार द्वारा विद्यालयों में संस्कृति मंडल और प्रज्ञा परिषदों की स्थापना कर क्रमशः रचनात्मक दिशा में विकसित किया जा रहा है। इस पर राष्ट्रपति महोदय ने ईमेल द्वारा विद्यार्थियों से भारतीय संस्कृति के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाने का सुझाव भी दिया। महामहिम राष्ट्रपति परम पूज्य गुरुदेव की विचार क्रांति और समयदान की अवधारणा से विशेष रूप से प्रभावित हुए। उन्होंने गुरुदेव के जीवन को समझने के लिए माई विल एंड हेरिटेज तथा गायत्री महाविज्ञान पुस्तकें स्वयं ली
एवं शीघ्र ही इनके संदर्भ में अपने विचार लिखकर शांतिकुंज भेजने की भी बात कही। और इसी के साथ नवनिर्माण की गतिविधियों के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। शिष्यों के लिए परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य, चाहे वह स्थूल हो अथवा सूक्ष्म, हमेशा के लिए मन में बस जाता है। फिर उनकी कृपा से हुई अलौकिक अनुभूतियां तो सभी को पूज्यवर की विराट सत्ता का अनुभव कराती हैं। सूक्ष्म जगत से जुड़ी ऐसी ही एक अनुभूति है मुंगेर के भाई विजय कुमार शर्मा की। सन 69 में घटना घटी जब पटना में परम पूज्य गुरुदेव 108 कुंडी यज्ञ कराने के लिए गए थे और उस यज्ञ की समाप्ति के बाद अपनी माँ के साथ जब मैं लौट रहा था तो एक अद्भुत घटना घटी। जिस दिन हम लौट रहे थे माँ के पेट में दर्द हुई। विदाई के बाद वो दर्द धीरे धीरे बढ़ता चला गया और वो कॉलरा का हैजा का रूप धारण किया। चिकित्सकों से को हमने दिखाया और दिखाने के बाद उन्होंने दवा भी दी। स्टेशन आते आते हमारी माँ दर्द से बेहाल हो गई और 1 नंबर प्लेटफार्म पर आते आते वो बेहोश हो गई। वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हुआ और थोड़ी देर के बाद वो बेसुध हो गई। डॉक्टर को दिखाया कहा कि ये तो मर चुकी है। क्लिनिकल डेथ साबित हो गई। हम अकेले थे उस वक्त। 31 वर्ष पूर्व की बात है ये। उस वक्त हमारी उम्र थोड़ी थी और पास में पैसे भी नहीं थे, लौटना था। हम किंग कर्तव्य विमूढ़ थे कि अब हम क्या करें। उसी समय क्या हुआ, 3.5 घंटे बीत चुके थे। माँ के मुख से मक्खियाँ आ रही थी, जा रही थी, आंखें उलट गई थी। स्टेशन मास्टर भी कह रहे थे कि इस लाश को हटाओ। हम बड़े धर्म संकट में फंस गए थे। परम पूज्य गुरुदेव की भी विदाई उसी दिन हुई थी और वो तूफान एक्सप्रेस पकड़ने के लिए, तब वो मथुरा में रहते थे, 2 नंबर प्लेटफार्म पर जाना ही चाह रहे थे कि हम लाश को छोड़कर माँ का हम परम पूज्य गुरुदेव के पास गए। प्लेटफार्म में वो प्रवेश ही किए थे तो हमने कहा कि माँ गुरुदेव, हम आपके यज्ञ में आए हुए हैं और हमारी माँ मर गई। ये सुनकर परम पूज्य गुरुदेव कहा कि तो कहाँ तेरी माँ? कहा कि परम पूज्य इस तरह हमें बाएं हाथ से इशारा किया और वो 2 नंबर प्लेटफार्म पर न जा करके हमारी माँ जो लाश बन चुकी थी उसके पास गए। सारी भीड़ जो उनको सी ऑफ करने के लिए आए थे उनके साथ चली और प्लेटफार्म पर लोग थे कि लगभग 500-600 लोग उस चारों तरफ घिर गए। परम पूज्य गुरुदेव गए और हमारी माँ को जो लाश बन चुकी थी देखे और कहा हमसे कि माँ तुम्हारी मरी नहीं बेटे, उठा। हमने कहा गुरुदेव हम तो मर चुकी है, हम कैसे उठाएं? दोबारा के हमने फिर कहा कि कैसे उठाएं, मर चुकी है। तीसरी बार उन्होंने डांट कर कहा उठा, तेरी माँ मरी नहीं, उठा। और हमने जब माँ से कहा माँ कहा तो माँ ने आंखें खोल दी और धीरे धीरे खड़े होकर परम पूज्य गुरुदेव के झुक करके पैर का स्पर्श की। गुरुदेव हाथ का वरदहस्त देते हुए वो लौट गए और फिर हमारी माँ हमारे साथ ट्रेन में आई, जगह भी मिल गई भीड़ में और आज तक वह स्वस्थ है और जीवित है। जिस रेलवे कारखाना में काम करते थे हमारे कुछ मित्र थे, मील आवर में भोजन के समय कुछ बैठ के बातचीत क्या करते थे। एक दिन हमारे एक परम मित्र है मिश्र जी, तो उन्होंने कहा उसमें भूत प्रेत की कथा चल गई आपस में और भूत प्रेत की कथा कहते कहते उन्होंने कहा कि 20 साल पहले एक जीन हमारे पास आती थी, हमारी शादी हो गई थी यार, मतलब क्या कहें, मतलब हमारे पैर रंग दिए जाते थे, हमारे पलंग से नीचे उतर सुबह हम देखते थे कि हम नीचे कैसे पड़े हुए हैं। इस आदि आती बातें अपने जीवन की घटना सुना रहे थे। हमने सुना, सब लोग अपने अपने घटना प्रेत भूत की जीन की चलती रही, लेकिन आश्चर्य तब हुआ और भय जैसा हमको भी लगा दूसरा दिन जबकि वो आए और कहा कि विजय जी मतलब ये क्या हो गया कि 20 साल के बाद फिर कल वो आ गई है। अब तो हम बाल बच्चेदार आदमी बड़े दिक्कत में फंस जाएंगे, अब हम क्या करें, अब तो बहुत दिक्कत में, अब हम बर्बाद हो जाएंगे। मुझे भी भय लगा, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव की चालीसा की बात याद है कि भूत पिचाच सब भय खावे, यम के दूत निकट नहीं आवे। तो मुझे कुछ थोड़ा संबल मिला, साहस मिला। कहा कि अच्छा ठीक है मिश्र जी, ऐसी बात है कि कल या किसी दिन आप अपने यहाँ गायत्री यज्ञ हवन कर लीजिए, फिर वो कुछ नहीं करेगा, फिर वो सताएगा नहीं या कुछ नहीं करेगा। कह तो रहे थे लेकिन मुझे भीतर से हमें भी कुछ लग रहा था कि बात क्या है, जिन की बात। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तीसरे दिन जब वो फिर ड्यूटी पर आए, हम भी गए, कहा कि और आश्चर्य की बात तब बताया कि वो तो
वो आपका नाम वो जानती है, और कहता है विजय बाबू को हम जानते हैं। तब हम और घबराए कि हमको ये जिन कहाँ से जानती है, क्या संबंध है, कब। तब कहे क्या बात है, क्या हाँ वो आपको जानती है और आपका नाम भी ले रही है। हम कहा अच्छा, तो कहे उनका नाम क्या है, क्या तो कि उनका नाम शांति है। अब क्या पूछिए कि वो दीक्षा कहाँ ली है, कैसे, मतलब वो हमारा गुरु, हमें गुरु भाई कहती है, कैसे दीक्षा कहाँ ली है। तो जब वो फिर वो संपर्क उनसे होता था, वो हमारे वो मीडिया बन गया था, साधन बन गया था। और वो मिश्र जी फिर आए, कहा कि वो बताए कि सन 70 में जो टाटा में शास्त्र कुंड यज्ञ हुआ था, उसी में परम पूज्य गुरुदेव गए थे, वंदनी माता जी गई थी और हम भी गए थे। तो उनका कि उसी यज्ञ में, यज्ञ पांडाल के बाहर हम सभी प्रेत योनि में रहने वाले जितने भी हैं, हमने संवेद प्रार्थना की परम पूज्य गुरुदेव से कि हे परम पूज्य, हे कि सबका आप उद्धार करते हैं, हम सबों का उद्धार कौन करेगा, न हमारे पास शरीर है, न हम अधर्म में लटक रहे हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कृपा करके कहा कि ठीक है, दीक्षा मिलेगी, या जो भी मतलब उन्होंने जो कहा होगा। ये शांति बहन जो मतलब एक जिन थी, जो गुरु बहन के रूप में थी, ने कहा परम पूज्य गुरुदेव ने टाटा में ही हम लोगों को मैदान में दूर यज्ञशाला से वो हम लोगों को दीक्षा दिए और नामाकरण भी किया, शांति रख करके वो नामाकरण किए थे। गुरुदेव तब हिमालय चले गए थे, मथुरा से विदा लिए थे और वो 71 के लगभग हिमालय की तरफ ही थे। हमने उससे पूछा था कि हमारे गुरुदेव कहाँ हैं, कुछ दूर तक की बात बताते थे। कहा कि कुछ दूर के बाद हम बता नहीं सकते हैं, अनुमति नहीं है, हम अनुमति बताने की हम लोगों को नहीं है, तो हम नहीं बता सकेंगे। 1 वर्ष के बाद लगभग श्री मिश्र जी एक दिन आए, कहा कि विजय जी ऐसी बात है कि वो जो है जिन जिसे शांति भाभी हम कहते थे, एक दिन आई और वो खड़ी होकर के जैसे उसका मांसपेशी सारा डिसअपियर मतलब समाप्त हो गया। फिर स्केलेटन उसका सिर्फ बच गया, नरकंकाल बच गया। फिर धीरे धीरे वो भी समाप्त होने लगा, लेकिन वो बोल के गई है कि विजय बाबू से हम फिर मिलेंगे, और पता नहीं क्या ये बात मिल गई। ये सारी घटना घटित हो जाने के बाद हमने एक बार गुरुदेव से फिर आकर के पूछा, हम ऊपर गए और जैसे ही बैठे थे, बैठने के बाद गुरुदेव ने देखा, हमने कहा गुरुदेव शांति भाभी का उसका चोला बदल गया, और उसका चोला बदल गया। हमने सोचा कि अभी हमने बात पूरी भी नहीं की, कहा चोला बदल गया, क्या बेटा उसका चोला बदल गया, बात खत्म हो गई। फिर हम सोचने लगे परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य और शिष्या सूक्ष्म जगत में भी है, जो रेडार काम करते हैं, पूरे विश्व की सूचना पहुँचाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। हम इस करुणा निधान और ये ब्रह्म रूप परम पूज्य गुरुदेव को पा करके उस दिन से हम इसे शिव के रूप में मानने लगे, जगत गुरु के रूप में मानने लगे। भारत जैसे विशाल देश में अनेक धर्म व मतों को मानने वाले लोगों की आस्था एवं विश्वास का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है यहाँ के तीर्थ स्थानों में। जन सामान्य तीर्थों की ओर क्यों आकर्षित होता है? तीर्थों की स्थापना के पीछे क्या कारण है? तीर्थों का सही स्वरूप कैसा होना चाहिए? इस तरह के प्रश्नों और उनके जवाबों पर निगाह डालते हैं अगले स्तंभ जिज्ञासा में। आज हमारे बीच में शांति कुंज हरिद्वार के वरिष्ठ प्रतिनिधि श्री असरण शरण श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। भाई साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल तीर्थों में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, बहुत लोग तीर्थों में जाया करते हैं और हर जगह कोई न कोई तीर्थ हैं। तो इन तीर्थों की स्थापना के पीछे हमारे ऋषियों का, महापुरुषों का क्या चिंतन रहा है? निश्चित रूप से अपने ऋषियों का तीर्थों के पीछे बहुत श्रेष्ठ चिंतन रहा है। भारतीय संस्कृति में एक विशेषता रही है कि जो लोग हैं वो उनके संपर्क में आते रहें और किसी न किसी तरीके से अपने मानवीय गुणों को और दिव्य बनाते रहें, ताकि समाज में, परिवार में और राष्ट्र में अच्छी बातें विकसित होती रहें। तो इस तरह के लिए उन्होंने 5 स्तंभ चुने थे। एक तीर्थ उनमें आता है, गुरुकुल, आश्रम व्यवस्था, आरण्यक व्यवस्था और देवालय। तो जहाँ तक तीर्थों की बात है, निश्चित रूप से तीर्थों में ऐसी चेतना विकसित की जाती है या वहाँ दिव्य चेतना रहती है, विराजमान रहती है कि वहाँ लोग जाएं और वहाँ की दिव्य चेतना का लाभ लेकर के लौटें, अपने अंदर दिव्य गुणों का विकास करके लौटें, दैवी गुण उनमें विकसित हों, श्रेष्ठ मानवीय गुण विकसित हों, जिसका लाभ परिवार को भी मिले, समाज को भी मिले, राष्ट्र और विश्व को मिले। जैसा कि आप कह रहे हैं कि दैवी चेतना वहाँ पर विशेष रूप से होती है, तो भगवान की सत्ता तो हर जगह व्याप्त है, तो कहीं भी अनुभूति की जा सकती है, तीर्थ में ही जाना क्यों? बहुत सही प्रश्न किया आपने। चेतना तो परमात्मा की सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन जहाँ तीर्थ बने हैं, अगर उसकी इतिहास पर दृष्टिपात आप करें, खोजबीन करें, जैसा कि लोगों ने किया है। एक नाम आता है R.R. दीक्षितार का,
उन्होंने बहुत काम किया है प्राच्य के लिए। तो उन्होंने देखा खोजबीन करके कि वहाँ किसी व्यक्ति ने विशेष तप किया, वहाँ ज्ञान की चर्चा की, आध्यात्मिक चर्चाएं हुई, उनके ऐसे क्रियाकलाप रहे कि वो क्षेत्र विशेष हो गया। तो उनके कर्म से, उनकी विचारणाओं से, उनकी भावनाओं से वहाँ का इन्वायरमेंट, माहौल कुछ और अधिक सघन रूप में बढ़ा। तो वहाँ की चेतना और दैवी हुई, सघन हुई, घनीभूत हुई। और एक बात और है कि जो चेतना यहाँ भी और जो चेतना तीर्थ में है, तो चेतना हो सकता है उसका लाभ लोग घर में भी लेते हैं उपासना आदि करके, लेकिन चूंकि यहाँ घर में उनको और कार्य रहते हैं तो उसके प्रति उनका जो अटैचमेंट है वो लूज रहता है। जैसे लूज कनेक्शन कहीं हो तो वो सही लाभ नहीं ले पाते, और वहां उनका कनेक्शन ठीक रहता है। इंटेंशन भी वही है, कर्म भी वैसे करना है, भावना भी वही लेके जा रहे हैं और श्रद्धा के साथ वहां जाते हैं तो उसका लाभ उनको निश्चित रूप से मिलता है। वहां चेतना घनीभूत की जा चुकी होती है किसी यज्ञ के माध्यम से या तप के माध्यम से। ये बात सही है कि तीर्थों में जाकर के लोग लाभ लेते रहे हैं, आज भी लाभ ले रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर देखने में आता है कि लोगों के जीवन में ज्यादा परिवर्तन नहीं आ पाता है। तो इसका क्या कारण है? हाँ, बिल्कुल ठीक प्रश्न कह रहे हैं। लोग लाभ लेते थे, लोगों को लाभ मिला है और आज भी वहां जाकर के अनेकों लोग लाभ लेते हैं। लेकिन जो बहुत लोगों के लाभ ना ले पाने की आप बात कह रहे हैं, उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि उनका इंटेंशन वो तीर्थ यात्रा ज्यादा नहीं होती है। उनका इंटेंशन होता है घूमना, परिवर्तन। चूंकि मानव की प्रवृत्ति है, परिवर्तन चाहता है, उससे आनंदित होता है, सैर सपाटे से आनंदित होता है। तो सैर सपाटे के साथ तीर्थ दर्शन भी हो जाएगा, ये उनका मनोयोग हो जाता है, तो वो लोग ज्यादा लाभ नहीं ले पाते। लेकिन जो तीर्थ दर्शन के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं और वो सैर सपाटा भी हो जाएगा तो उनको जरूर तीर्थ का लाभ मिलता है, आज भी मिल रहा है। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि तीर्थ के लिए पहले तीर्थ वास करते थे, तीर्थ सेवन, तीर्थ यात्रा, तीर्थ दर्शन, ये क्रम था। और आज मुझे लगता है कि वो तीर्थ पर्यटन बन गया है, इसके पूरा लाभ नहीं मिल पाता। अगर तीर्थ में लोग जाकर के वास करें, वहां की चेतना का सेवन करें और उस दृष्टि से यात्रा करें कि पद यात्रा लोग करते थे और वहां से लौट के आते थे, तो जगह जगह रुक करके लोगों की बातें सुनते थे और जो वहां से ऋषियों से सीख के आए हैं उन के अनुसार उत्तर देते थे, तो जनमानस उससे लाभ लेता था। आज भी वह व्यवस्था है, यदि उस इंटेंशन से लोग जाएंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तीर्थों में जाने के पीछे अनेक लोगों का यह दृष्टिकोण भी होता है कि हमारे पापों का क्षय हो जाएगा, मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? ऐसा चला आ रहा है कि वास्तव में कुछ गलतियां हो जाती थी, उन गलतियों के सुधार के लिए लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए भेजा जाता था, प्रेरित किया जाता था। तो प्रायश्चित विधान था वास्तव में कि तीर्थ में आते थे, संत महात्माओं के संपर्क में आते थे, वो उनको समझाते थे कि तुमने जो गलती की है ये उचित नहीं है, तुम्हारे अपने लिए उचित नहीं है, समाज और राष्ट्र के लिए उचित नहीं है, इस गलती को अब नहीं करना। और उस गलती की पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ उनसे साधनाएं कराते थे और कहते थे तुमने जो कमी की है, गलतियां की हैं, गड्ढा खोदा है, उस गड्ढे को तुम्हें अपने अच्छे कर्मों से भरना होगा। तो इस तरह से मान लेते थे कि अब पापों के आगे की श्रृंखला रुक गई, तो पाप जो पहले हो गया, गलती जो पहले हो गई, उसका तो एक्शन का रिएक्शन होगा सुनिश्चित है, लेकिन अब वो श्रृंखला रुक गई। तो प्रायश्चित विधान ये था, पाप क्षय ये था कि अब आगे पाप नहीं होंगे, उनका क्षय हो गया। जहां तक मनोकामना पूर्ति की बात थी तो ये दूसरा पक्ष है कि उस वक्त मनोकामनाएं उच्च स्तरीय हुआ करती थी, आध्यात्मिक मनोकामनाएं लेकर के लोग तीर्थ में जाते थे। भगवान का दर्शन हो जाएगा, हमारा आत्म कल्याण हो जाएगा, हमें ज्ञान लाभ हो जाएगा, आदि आदि, हम तपश्चर्या कर लेंगे। तो इस तरह की मनोकामनाएं लेकर के आते थे और निश्चित रूप से उसके लिए इन्वायरमेंट था, वहां ऐसी व्यवस्था थी, तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती थी। धीरे धीरे मानव का चिंतन विकृत होता चला गया और उन मनोकामनाओं के साथ साथ उसकी भौतिक मनोकामनाएं जुड़ती चली गई और यहां वो आया उन भौतिक कामनाओं को लेकर के। तो एक सिद्धांत है कि जिसको मन सच्चे हृदय से चाहेगा और उसके लिए प्रयास करेगा तो दैवी सहयोग भी उसको मिल जाता है। ऐसे दैवी सहयोग मिल गए, सही संयोग मिल गया, उसको उसने दैवी सहयोग मान लिया और ये मान लिया कि यहां से हमको ऐसा मिला है और फिर वो लाभ लेता रहा, एक को पीछे एक आती गई। तो परंपरा से एक ये बन गया कि हमारी मनोकामनाएं तीर्थ से पूरी होती हैं, लेकिन सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं गलत और बुरी तो उचित नहीं है ना, ऐसा होता है। श्रेष्ठ मनोकामनाएं आज भी हो, उनकी पूर्ति हो, ये उचित है। अब इसको कैसे रोका जाए, इसके लिए अच्छे लोगों को काम करना चाहिए कि तीर्थों में जाकर के आपकी मनोकामना आध्यात्मिक ही हो, भौतिक नहीं हो, क्योंकि ये तो भौतिक तो नष्ट होने वाला है। तो मनोकामना प्रायश्चित के पीछे ही सोच रह सकता है। तीर्थ यात्रा के दौरान
कई जगह देखने में आया कि वहाँ पर पशुओं की बलि दी जा रही है, तो ये कहाँ तक उचित है? बलि का तात्पर्य है भोजन, ऐसा भोजन देना जिससे जिसको दिया जा रहा है उसके बल की वृद्धि हो। देवी देवताओं के नाम पर किसी पशु की बलि चढ़ाना हिंसा वृत्ति के अंतर्गत आता है, और देवी देवताओं के नाम पर हिंसा करना किसी भी तरह से उचित नहीं है, क्योंकि अपनी देवी देवता तो अहिंसक वृत्ति को पोषण देने वाले थे। अब जहां तक तीर्थ और स्थान की बात है, थोड़ा इसको स्पष्ट कर लें दिमाग में कि तीर्थ क्षेत्र विशेष है, और जहां वो बलि हो रही है वो कोई छोटा सा मंदिर है, कोई मठ है, जहां किसी तरह से गलती होने लगी। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, इसकी खोजबीन करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात सुनिश्चित है कि देवी देवताओं को ये हिंसा पसंद नहीं है। जैसे हम बलि के लिए कहते हैं काक बलि, स्वान बलि, पिपील का बलि, गौ बलि। अब गौ के लिए कोई हत्या करके देता है, उसके लिए घास देता है, उससे उसका बल वृद्धि होती है। चींटियों के लिए भोजन देते हैं, उससे उसकी बल वृद्धि होती है। तो देवी देवताओं का देवी वृत्ति की इससे वृद्धि हो रही हो, वह भोजन देना चाहिए। तो हिंसा करने से देवी वृत्ति विकसित होगी, इसका तो कोई औचित्य दिखता ही नहीं है। और आजकल की बात है तो बिल्कुल आप ये माने कि पर्यावरण की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। और कई स्थानों पर तो जहां बलि होती थी वहां कई लोगों के प्रयास से गायत्री परिवार ने भी सहयोग किया और वहां काम किया, वहां बलि प्रथा बंद हुई। तो जो लोग पहले विरोध करते थे कि नहीं बलि प्रथा होनी चाहिए, जो वहां के निकट के थे, जिससे उनका संबंध था, जिनके उससे लाभ था, बाद में जब वो प्रथा बंद हो गई और वहां भीड़ बढ़ने लगी, लगा दैवी शक्ति और सक्रिय हुई हो, तो उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि बात सही नहीं थी, ये बलि नहीं होनी चाहिए। और जहां तक लाभ की बात है, और उनका बढ़ गया। लाभ को तो लोग धन की दृष्टि से ज्यादा देखते हैं, वो लाभ कम हो रहा था, जो दैवी शक्ति के लाभ की बात थी वो भी बढ़ गया। तो दोनों संतुष्ट हैं। धीरे धीरे प्रथा बंद हो जाएगी, जिसका कोई औचित्य है नहीं। जैसा कि आजकल देखने में आ रहा है, तीर्थ यात्रा पर्यटन का रूप लेती जा रही है, तो ऐसे समय में इन तीर्थों की क्या उपयोगिता है? तीर्थ यात्रा वास्तव में पर्यटन भी उसका एक अंग रहा है शुरू से, प्रारंभ से। और पर्यटन मनुष्य की वृत्ति को संतुष्ट करने के लिए एक मानवीय वृत्ति होती है कि परिवर्तन चाहता है। तो उस परिवर्तन की पूर्ति तीर्थ यात्रा के सहारे होती रहे, नए नए स्थानों पर जाए, दर्शन करे उनका। तो पर्यटन तो जुड़ा रहा शुरू से इसमें। आज केवल पर्यटन रहता जा रहा है, ये कमी दिख सकती है। लेकिन पर्यटन के पीछे भी राष्ट्र का हित है, क्योंकि राष्ट्र के हित के लिए तीर्थ यात्रा का उपयोग किया गया। राष्ट्र के हित में कैसे प्रयोग हो रहा है इसका? यहाँ इस क्षेत्र के रहने वाले दक्षिण के लोग उत्तर में पहुंचते हैं और उत्तर के लोग दक्षिण में पहुंचते हैं। आज गुरु शंकराचार्य ने स्थापना भी ऐसी की है, 4 स्थानों पर 4 मठ बना दिए। और आपको मालूम होगा कि उन स्थानों के पुजारी, उत्तर का पुजारी दक्षिण में, दक्षिण का पुजारी उत्तर में, पूर्व का पुजारी पश्चिम में, पश्चिम का पुजारी उत्तर में, उत्तर का जल पश्चिम में चढ़ेगा। वो इस तरह की व्यवस्था कुछ बनी है ताकि लोग आपस में घुलते मिलते रहें। इसमें एक तो सांस्कृतिक चेतना का आदान प्रदान चलता रहता है, रहन सहन का आदान प्रदान चलता रहता है, भाषा संप्रदाय का आदान प्रदान चलता रहता है। तो संगठन बढ़ता है, ऐसे में राष्ट्रीय एकता अखंड बनती है। दूसरा, किसी भी राष्ट्र की मेरुदंड अर्थव्यवस्था होती है, और अर्थ का विनिमय होता रहे, संचालन होता रहे, तो अर्थ ठीक रहता है। और जिस राष्ट्र में धन का सर्कुलेशन चलता रहता है, उस राष्ट्र का निश्चित रूप से हित ही होता है। तो तीर्थ यात्रा के साथ पर्यटन जुड़ा था और उससे राष्ट्र का हित भी था। अब आवश्यकता इस बात की है कि फिर से तीर्थों का जो लाभ मिलता था वो लाभ मिलने लगे। पर्यटन तो है ही, क्योंकि यहां से वहां जाना पर्यटन है, तो वहां तीर्थ में रहकर के वो लाभ ले सकें जो पहले मिलता था, उनके आत्म कल्याण के लिए और राष्ट्र के उत्थान के लिए, मानव के अंदर दैवी वृत्ति के विकास के लिए ऐसी व्यवस्था बनाने की आवश्यकता आज फिर से है। शांति कुंज को गायत्री तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है, तो यहाँ की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण इसको जीवंत और जागृत तीर्थ के रूप में मान्यता मिली हुई है? शांति कुंज तीर्थ की विशेषताओं के बारे में सबसे पहली विशेषता तो यही है कि इस स्थान का चयन परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी ने बहुत सोच समझ के किया। यह वह स्थान है जहाँ सप्तऋषियों में से एक ऋषि विश्वामित्र जी महाराज ने तप किया। विश्वामित्र जी को गायत्री का ही ऋषि माना गया है, और परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविद्या के सहारे ही विकास किया और राष्ट्र के उत्थान में कार्य किया है, विश्व के कल्याण के लिए कार्य किया है। तो यहाँ एक तो स्थान के चयन की विशेषता है। दूसरे, इस स्थान की ऊर्जा को और दिव्य बनाने के लिए जो आवश्यकताएं थी वो पूरी की गई। परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ तप किया
वंदनीय माता जी ने तप किया, देव कन्याओं के सहारे अनेक अनुष्ठान कराए। अखंड दीप यहाँ जलता है, अखंड यज्ञाग्नि चल रही है जिसमें नित्य होता रहता है, और करोड़ों करोड़ों की श्रद्धा का केंद्र ये बना है। श्रद्धा का केंद्र भी एक शक्ति है तीर्थ की। यहाँ तीर्थवास का, तीर्थ सेवन की पूरी व्यवस्था बनाई गई है। तीर्थ सेवन के लिए, तीर्थवास के लिए यहाँ 1 माह के शिविर, 9 दिन के शिविर, 5 दिन के परामर्श शिविर, और अतिथियों के आने जाने के लिए कोई संस्कार कराना है, मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, विद्यारंभ संस्कार या कोई विशेष संस्कार, उसकी व्यवस्था यहाँ है। तो तीर्थों की सारी व्यवस्थाएं यहाँ है और इसका लाभ भी मिलता है। जो 1 माह के लिए यहाँ आते हैं, 1 माह यहाँ रहते हैं, उनके खाने की अपनी व्यवस्थाएं हैं, सात्विक व्यवस्थाएं, मर्यादित व्यवस्थाएं तीर्थ के हिसाब से। उनके अंदर विशेष गुण विकसित हो सके, शरीर स्वस्थ रह सके, मन स्वच्छ बने, इसके लिए ज्ञान व्यवस्था भी है, कक्षाएं भी लगती हैं। और यहाँ से जब व्यक्ति जाता है तो यह प्रमाण है कि यहाँ तीर्थ सेवन किया उसने, उसके अंदर ऐसा लगता है उसको कि हमें कुछ विशेषताएं बढ़ी हैं, दिव्यता आई है, मानवीयता का विकास हुआ है। और जब यहाँ से जाता है अपने घर वापस तो लोग अनुभव करते हैं कि इसमें कुछ दिव्यता विकसित हुई है, और फिर वह व्यक्ति अपने आत्मकल्याण के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, विश्व मानवता के लिए कुछ न कुछ अच्छा कर पाता है। ये इसका प्रमाण है। तो तीर्थ के सारे लाभ मिल सके ऐसी व्यवस्था यहाँ बनाई गई है, वो विशेषताएं यहाँ हैं शांति कुंज में। और तीर्थों के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो उसके लिए पूज्य गुरुदेव ने वांग्मय 37 में तीर्थ सेवन क्यों और कैसे की सारी सब बातें बताई हैं। उसका आप गहन अध्ययन कर सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं। आप हमारे बीच में आए और हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से तीर्थ सेवन के माध्यम से आंतरिक सत्प्रवृत्तियों का भी विकास होता है, सुख शांति भी प्राप्त होती है, और समाज, राष्ट्र और मानवता का भी बहुत बड़ा हित इसमें छुपा हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि तीर्थों में अस्थायी रूप से रहने वाले और तीर्थाटन में आने वाले दोनों ही ऋषियों के दृष्टिकोण को समझें और उसके अनुरूप अपने जीवनचर्या में परिवर्तन करें, तो निश्चित रूप से इन तीर्थों से मानवता युगों युगों तक लाभ प्राप्त करती रहेगी। गायत्री, गौ, गंगा और गीता भारतीय धर्म संस्कृति के 4 प्रमुख आधार हैं। गौ संवर्धन एवं गौपालन हमारी संस्कृति से अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। शांति कुंज द्वारा आदर्श गौशालाओं के माध्यम से जन जागरण का विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी हेतु गायत्री कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आदर्श गौशाला का निर्माण किया गया है। प्रस्तुत है यहाँ के क्रियाकलापों एवं विशेषताओं की एक रिपोर्ट। भारतीय धर्मशास्त्रों के अनुसार पर्वतों की शोभा वन हैं और वनों की शोभा गायें हैं। प्राचीन आर्यों ने गाय को मातेव रक्षति अर्थात यह माता हमारी रक्षा करे कहा है। गाय से असंख्य भौतिक लाभों के अलावा गाय की दिव्यता के वर्णन हमारे आर्ष ग्रंथों में स्थान स्थान पर मिलते हैं। जहां गायों का निवास होता है वह स्थान ही ब्रज बन जाता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए गौ पालन और गौ रक्षण धर्म है। आज गायों की दुर्दशा एक चिंतनीय विषय बनी हुई है। गायों की इस दुर्दशा से द्रवित होकर गायत्री परिवार ने एक अभियान चलाया है जिसका मूल गौ केंद्रित अर्थव्यवस्था है। शांति कुंज ने इसे व्यावहारिक रूप देते हुए एक गौशाला का निर्माण किया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रांगण में यह गौशाला भवन स्थित है। गौशाला की इन गायों की देखभाल श्रद्धायुक्त ढंग से की जाती है। सारी गायें स्वस्थ एवं बलिष्ठ हैं। गौशाला की दिनचर्या प्रातः गायत्री हवन से प्रारंभ होती है। तत्पश्चात इन्हें खुले वातावरण में घूमने चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। चारे इत्यादि की पौष्टिकता का पूरा ध्यान रखते हुए न केवल यहाँ सफाई की विशेष व्यवस्था है, बल्कि इस बात का भी पूरा ध्यान दिया जाता है कि हर एक गाय को पूरा स्नेह, प्यार और दुलार मिले। इसी वातावरण का यह प्रभाव है
कि यहाँ की गायें अनुशासित एवं सौम्य हैं। इस गौशाला में जहाँ पर आप देख रहे हैं सभी देसी गाय हैं। नस्ल तो अनेक है हमारी देसी गाय में भी, लेकिन ये प्योर देसी गाय हैं। विदेशी गाय यहाँ पर एक नहीं है। विदेशी गाय अवगुणों से भरी हुई है, उसकी बनावट में भी फर्क है। रीढ़ की हड्डी गाय की सीधी होती है, उसके कंधे पे ढाट नहीं होती, सीधी की सीधी होती है विदेशी गाय। और पतला गोबर करती है, जो मुख्य बातें हैं। ये गाय कैड़ा गोबर करती है, बना हुआ गोबर करती है, वो गोबर पे ही बैठ जाती है, ये गोबर से दूर रहती है, अपने आप साफ सुथरी रहती है। उसकी आवाज़ सुअर जैसी है, इसकी आवाज़ माँ जैसी है। और इसका 1 किलो दूध उसके 5 किलो दूध के बराबर है। और इसकी रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो सूरज की किरणों से सोने की मात्रा को अपने अंदर ऑब्जर्व करती है, खींचती है। तो गाय के दूध में सोने की मात्रा पाई जाती है। भारत की गौ विज्ञान की प्राचीन परंपरा का पुनर्जीवन करना ही इस गौशाला का उद्देश्य है। गौ पालन से कृषि ऊर्जा, गोबर गोमूत्र से भूमि की उर्वरता तथा जन सामान्य की स्वस्थता और गौ केंद्रों से ग्रामों की अर्थव्यवस्था पनप सकती है। ये हम लोगों को प्रेरणा देते हैं कि गाय बांधो, और जगह भी भैंस से आधी जगह में गाय रह लेगी, और उसके दूध से इसका दूध ज़्यादा सुपीरियर है। इसका गोबर और गोमूत्र भी काम आ जाता है, जो कि भैंस का केवल खाद बनाने में आता है, और इसका दवाइयों में काम आता है। काफ़ी कीमती। यदि गाय दूध भी ना दे तो ये हम समझाते हैं कि यदि गाय दूध भी ना दे तो गाय के गोमूत्र से और गोबर से उसकी कीमत निकल जाएगी। गौ दुग्ध के सेवन से स्वभाव में करुणा, ममता तथा शालीनता आती है। गौ वंश की रक्षा के लिए हमें गौ दुग्ध के सेवन की परंपरा पुनः प्रचलित करनी होगी, तभी हमारा भौतिक तथा भावनात्मक विकास हो सकता है। गोवंश की कृपा से भारत का भाग्य जागे, गोवंश की कृपा से भारत का भाग्य जागे। श्री संपदा से शोभित दारिद्र्य दैन्य भागे, श्री संपदा से शोभित दारिद्र्य दैन्य भागे, दारिद्र्य दैन्य भागे। गोवंश की कृपा से भारत का भाग्य जागे, गोवंश की कृपा से भारत का भाग्य जागे।